Hey friends, welcome back to my channel. I am Rajni Mehto and we are doing English language CUET 2025 question practice. So let's start with tenses. Tenses show the time of an action and its state or condition. So कोई भी काम किस ड्यूरेशन में हुआ है हमें ये टेंसेस से पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल कोई काम पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में चल रहा है या फ्यूचर में होएगा. ओके, सो बेसिकली हमारे टेंसेस 12 टाइप के होते हैं. 3 में डिवाइडेड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफली कि सिंपल टेंसेस में हम क्या डिनोट करते हैं. वी एक्सप्रेस एन एक्शन दैट अकर इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल प्रेजेंट की बात करूँ तो आई गो, यही अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूँ आई वेंट, और सिंपल फ्यूचर की बात करूँ तो आई विल गो. ओके, कंटिन्यूअस में वी एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज ऑन गोइंग और इनकम्प्लीट. कोई भी काम अभी चल रहा है उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. प्रेजेंट में आई एम गोइंग, पास्ट में आई वॉज गोइंग एंड इन फ्यूचर आई विल बी गोइंग. सिमिलरली हमारा परफेक्ट टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. सो कोई भी काम अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ हो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल प्रेजेंट में आई हैव गॉन, पास्ट में आई हैड गॉन, फ्यूचर में आई विल हैव गॉन. ओके, एंड द लास्ट वन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस used to express an action that has been ongoing in the past, is ongoing in the present or will be ongoing in the future. So कोई भी काम प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में जब हम ये बताते हैं कि वो चल रहा था, एट दैट टाइम वी यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट आई हैव बीन गोइंग, पास्ट में आई हैड बीन गोइंग, फ्यूचर आई विल हैव बीन गोइंग. सो ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए दिस इज द चार्ट जहाँ हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ एंड आई एम फॉर्मिंग अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अलॉन्ग विद द वर्ब एस और ई एस लगेगा डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल, एंड देन ऑब्जेक्ट. सो ऑल दीज आर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस. ओके, सो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम क्लासेस में पढ़ते ही आ रहे हैं. सो लेट्स talk about the summary or important points which we have to remember for doing CUET 2025 questions related to tenses. Okay, so let's talk about the first one. Regular or repeated actions वो होते हैं प्रेजेंट टेंस. ओके, कोई भी काम अगर मैं रेगुलर रूटीन की बात कर रही हूँ, अगर रूटीन है, फैक्ट्स हैं, then it will come under present simple. Indefinite means present simple. For example, I go to park every day. Okay, अगर I work for 10 hours daily, या हम बोल सकते हैं ही सिंग्स वेरी वेल. ओके, सो ये सब हमारे किस में जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में. सेकेंड वन, यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स हमारे सब किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में. द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, third, irregular work comes under present simple tense. For example, earthquake comes in Japan. So these are irregular things. तो ये सब हम किस में इंक्लूड करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में.
Fourth one, commentaries on radio and TV are in present indefinite. सो हमारी जितनी भी कमेंट्रीज होती हैं या रेडियो पे जितना भी टॉक शोज होते हैं सब हमारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल. द चीफ मिनिस्टर साइंस द डील. ओके. फिफ्थ वन, फैक्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, हम जितने भी फैक्ट्स की बात करते हैं सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे. एग्जाम्पल, अ कैट हैज़ 4 legs. सिक्स्थ वन, स्केड्यूल्ड एक्शन. स्केड्यूल्ड एक्शंस भी हमारे सब प्रेजेंट सिंपल में आते हैं. द मॉल ओपन्स एट 10 AM. द मॉल क्लोजेस एट 9 PM. सेवेंथ, फ्यूचर प्लान एक्शंस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर हम फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन की बात भी कर रहे हैं वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजिडेंट लीव्स फॉर स्विट्ज़रलैंड नेक्स्ट मंथ. सो ये सारे टॉक्स हमारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं. एट्थ, यूज्ड वर्ड्स इन सेंटेंसेस सच एज ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, डेली, एवरी ईयर, एवरी वीक, ट्वाइस अ ईयर, ये सब हमारे सिंपल प्रेजेंट में आएंगे. whenever you are using these sentences, these words in a sentence, then it will comes under simple present. She usually goes to auditorium. I always watch all series of KBC. Ninth, used words in sentences such as now, these days, at present, at this moment, ये सब हमारे किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे. ओके, रिमेंबर दैट. नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, माई मदर इज़ वॉचिंग TV नाउ. ओके, ये सब हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे. टेंथ, प्लान एक्शंस दैट आर गोइंग टू बी फिनिश्ड इन नियर फ्यूचर. ओके, कोई भी हमारा प्लान काम है जो बस थोड़े ही टाइम में ख़त्म होने वाला है या नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाला है. सो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. मिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन इज स्पीकिंग एट द जी न्यूज़ दिस इवनिंग. ओके. नेक्स्ट वन, 11th, यूज वर्ड इन सेंटेंसेस सच एज येट, ऑलरेडी, सो फार, एवर, लेटली, रिसेंटली, लेटली, एक्सेट्रा. इन सब के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क. इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव फेल्ड सो फार. ओके, जहाँ भी येट, ऑलरेडी, सो फार आएगा वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़. 12th, यूज फ्रेजेज इन सेंटेंसेस सच एज दिस इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द वर्स्ट, दिस इज़ द ईजीएस्ट. ओके, सो इनमें हम दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस ही, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेस्ट वाइन आई एम एवर ड्रिंकिंग. सो ये गलत हो जाएगा. हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ द बेस्ट वाइन आई हैव एवर ड्रंक. ओके, जब भी हम ये दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो हैव का यूसेज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. ओके. 13th, सिंस शोज पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012. Okay, and for shows period of time for 3 years. 15th, use words in sentence such as yesterday, previous day, ago, last day, last week, last year, last month. इन सब में हम past simple का यूज़ करेंगे. I have completed my work last day. His grandfather died last month. Two actions happening at the same time in past, so हम past continuous tense यूज़ करेंगे. Okay, while I was playing, she was watching TV. So हम दो एक्शन की बात कर रहे हैं जो past में हो रही थी. At that time we'll use past continuous tense. 17th, two action happening in sequence by using before. For example, before we reached
the station the train had left. Okay. 18th, two actions happening in sequence by using after. After he had closed the door, he switched off the लाइट. सो हम पास के दो एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे एंड यूसेज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर वी हैव टू कीप इन माइंड. 19th, यूज्ड वर्ड्स इन सेंटेंस सच एज टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक एक्सेट्रा. इन सब में हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का यूज़ करेंगे. आई शैल टेक माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक. फिक्स प्लान ऑफ फ्यूचर, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे. पूजा विल बी गोइंग टू अहमदाबाद नेक्स्ट मंथ, विल बी गोइंग टू. ओके. टू एक्शंस हैपनिंग इन फ्यूचर. फर्स्ट एक्शन फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड जो सेकेंड एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा. सो कोई भी दो एक्शन जो हमारे फ्यूचर में हो रहे हैं, तो फर्स्ट एक्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे एंड सेकेंड एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे. शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच देयर. सो ये सारे रूल्स यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग द क्वेश्चंस of CUET tenses. Okay, so in next video we'll start with the exercise.